हेलो हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है सभी के। मेरा नाम है अभिनेश सिंह एंड स्वागत करता हूं सभी का .24/7 में। दोस्तों, तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर बात करेंगे, दैट इज सिलेक्शन स्ट्रेटजी ऑफ KVS TGT। तो यहाँ पे देखिए, जो KVS TGT है, WE यानी कि जो इंजीनियरिंग वाला पोर्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंजीनियरिंग वाला पोर्शन है, आज अपन इसके ऊपर बात करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन है वो लिया जा सकता है। तो एक एक जो एग्जाम के पहलू, यहाँ पे सारे पहलुओं के ऊपर चर्चा करेंगे। तो इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधा अपन लोग चलते हैं यहाँ पे मेन वीडियो के ऊपर, टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो आपका स्टेप फर्स्ट है ना, तो देखिए फर्स्ट स्टेप किसी भी एग्जाम के लिए हमारा क्या होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप, तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या लिखा है, एग्जाम पैटर्न। यानी कि हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो आपका क्या कहता है। किसी भी एग्जाम का सबसे पहले यहाँ पे एग्जाम पैटर्न का पता लगाओ। एग्जाम पैटर्न का पता लगाने का मतलब है यहाँ पे कि आपका यहाँ पे जो पेपर है, पेपर के कितने डिवीजन है ना, यहाँ पे पेपर के कितने डिवीजन है, मतलब एक ही डिवीजन है या 2 डिवीजन है या 3 डिवीजन है, ठीक है। तो सीधा का सीधा यहाँ पे एग्जाम पैटर्न के ऊपर जाइए और एग्जाम पैटर्न को देखिए। तो एग्जाम पैटर्न को हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये रहा आपका एग्जाम पैटर्न, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 3 है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या दे रखा है, इंग्लिश, हिंदी एंड ऑल, ये सारी चीज़ें आपको दे रखी है। तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश के कितने 15 क्वेश्चन है, हिंदी के 15 क्वेश्चन है, जीके जीएस के यहाँ पे 20 क्वेश्चन है यहाँ पे, और जो रीजनिंग है इसके 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और जो कंप्यूटर लिटरेसी है यानी कि जनरल नॉलेज है ना कंप्यूटर के बारे में, ये 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 100 के 100 क्वेश्चन आपके कहाँ से आएंगे, यहाँ पे जो आपका डिसिप्लिन है ना, यानी कि जो आपकी ब्रांच है, यानी कि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, सिविल, जो भी आपका यहाँ से ब्रांच से आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 80 क्वेश्चन तो हमारे ये हो गए, 80 क्वेश्चन हमारे ये हो गए है ना, और यहाँ पे 100 क्वेश्चन किससे हो गए, हमारे टेक्निकल से हो गए। तो हमें क्या पता चला यहाँ पे एग्जाम पैटर्न में, कि यहाँ पे एग्जाम पैटर्न में आपके यहाँ से 100 जो क्वेश्चंस हैं वो किसके आएंगे, आपके क्वेश्चन टेक्निकल के आने वाले हैं, और यहाँ पे जो 80 क्वेश्चंस हैं, 80 क्वेश्चंस किसके आने वाले हैं, यहाँ पे नॉन टेक के आने वाले हैं, ठीक है। तो चलो अब हमें ये पता चल गया। इसके बाद हम यहाँ पे सीधा कहाँ पे चलेंगे, टेक्निकल नॉन टेक्निकल पता चल गया। सेकेंड स्टेप है ना, सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन। यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ है सिलेबस एग्जामिनेशन। तो अब देखिए यहाँ पे सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में हमें 2 पार्ट पता चलते हैं। यहाँ पे कौन सा वाला पार्ट, एक होता है हमारा यहाँ पे टेक्निकल वाला पार्ट, और यहाँ पे दूसरा होता है नॉन टेक्निकल वाला पार्ट, नॉन टेक्निकल वाला पार्ट। अब क्योंकि देखिए यहाँ पे जो KVS का सिलेबस है वो काफ़ी वाइड है, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे टेक और नॉन टेक के सिलेबस की। यहाँ पे मैं शाम को एक और वीडियो डालूंगा, तो वहाँ पे कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन रहेगा हमारा। क्योंकि यहाँ पे नॉन टेक का सिलेबस तो देखो आपको ठीक है, लेकिन जो टेक्निकल का सिलेबस है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, यहाँ पे जो टेक्निकल का सिलेबस रहेगा कॉमन है, आपका कॉमन सिलेबस है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉमन सिलेबस है, अलग अलग सिलेबस नहीं है। तो यहाँ पे बात करेंगे सिलेबस की, और यहाँ पे कंप्लीट डिस्कशन लेंगे क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। और यहाँ पे नॉन टेक की रही बात सिलेबस की, तो ये आपने अभी देख ही लिया यहाँ पे। अब वैसे देखा जाए तो यहाँ पे इन शॉर्ट में आपको बता दूं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो ESE का सिलेबस है ना, ESE का पूरा यहाँ पे सिलेबस है, बस 1-2 सब्जेक्ट को हटा दिया गया है। फिर भी वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, प्लीज़ उस वीडियो को देखना, सिलेबस के ऊपर जो डिटेल डिस्कशन किया जाएगा। तो सिलेबस हमने देख लिया। सिलेबस के बाद में अपना यहाँ पे अगला कदम क्या होगा आपका, दैट इज योर स्टेप थर्ड, दैट इज नेचर ऑफ एग्जामिनेशन। नेचर ऑफ एग्जामिनेशन आपके लिए बहुत जरूरी है। नेचर से क्या मतलब है यहाँ पे, कि जो आपका पेपर है वो आपका न्यूमेरिकल होगा। न्यूमेरिकल, उसमें प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं, या फिर कौन से प्रश्न आ रहे हैं आपके, थ्योरी वाले प्रश्न हमारे ज़्यादा आ रहे हैं, या फिर यहाँ पे जो आपका लेंथी क्वेश्चंस जो आपके पूछे जा रहे हैं, लेंथी क्वेश्चंस है हमारे, या फिर आपके 1 लाइनर क्वेश्चन है हमारे, 1 लाइनर क्वेश्चन है ना। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे एग्जाम ऑफ नेचर बहुत ज़्यादा मीनिंग रखता है। क्यों, आपका सिलेबस टेक्निकल का इनफाइनाइट सिलेबस, उसका कोई और छोर तो है नहीं ना। तो यहाँ पे क्या ज़रूरी हो जाता है कि नेचर ऑफ एग्जामिनेशन आपको पता होना चाहिए। तो नेचर ऑफ एग्जामिनेशन हमने देख लिया यहाँ पे, न्यूमेरिकल थ्योरी, एंड उसके बाद में देख लो कि यहाँ पे आपका ईजी लेवल आ रहा है आपका, है ना, या फिर आपका हार्ड है आपका, या फिर यहाँ पे मीडियम लेवल है। तीनों में से देख लो यहाँ पे कौन सा लेवल आपको आ रहा है, ठीक है। उसी हिसाब से फिर आप, क्योंकि आगे का जो फाइनल स्टेप होगा वो इसी पे डिपेंड करेगा। अब जैसे पता चले फॉर एग्जांपल आप गेट के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, गेट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, और एक भी न्यूमेरिकल नहीं लगाए, आप इसने थ्योरी करते रहे, कभी भी जिंदगी में सिलेक्शन हो सकता है, कभी भी सिलेक्शन नहीं हो सकता है, नहीं ना। तो यहाँ पे हर एक एग्जाम का क्या होता है, नेचर होता है। तो वो वाला एग्जाम का नेचर आपको यहाँ पे देखना होगा कि KVS का पेपर कैसा रहा, जो कि कहाँ से देखने को मिलेगा, आपको प्रीवियस ईयर पेपर से देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे फाइनली अपन एग्जीक्यूशन करते हैं, यहाँ पे फाइनल स्टेट, दैट इज योर स्मार्ट प्रिपरेशन। स्मार्ट प्रिपरेशन किसे कहते हैं,
स्मार्ट प्रिपरेशन देखिए यहाँ पे एक शब्द लिख रहा हूं आपका, सिंक्रोनाइजेशन, इसको कहते हैं हम स्मार्ट प्रिपरेशन। तो सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या होता है? सिंक्रोनाइजेशन का मतलब यहाँ होता है कि आपका जो आपका सिलेबस है, सिलेबस का सिंक्रोनाइजेशन किसके साथ में करना है आपको? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में, या जो प्रीवियस ईयर पेपर है इसके साथ में आपको करना है, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि आपका सिलेबस डिफाइन है, सिलेबस आपका डिफाइन है, वही चीज़ें पढ़ना है ना। पता चले जो चीज़ सिलेबस में नहीं है, दे तरीके ना, पढ़ने में लगे पढ़ने में। और यहाँ पे दूसरी चीज़, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पे मटेरियल साइंस है ना। अब आपका जो मटेरियल है हमारा, मटेरियल में से मान लीजिए हर साल 2 से या फिर 3 क्वेश्चन जो हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे जा रहे हैं, जितने केवीएस के रिक्रूटमेंट हुए हैं। लेकिन नहीं, मटेरियल साइंस के हम पीएचडी कर देंगे मटेरियल साइंस के ऊपर, तो ये कोई अच्छी बात है क्या? नहीं ना। आपके जो कोर सब्जेक्ट हैं, ऑब्वियसली जहाँ से दिख रहा है कि क्वेश्चन हमारे ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा है, उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना होगा ना। और यहाँ पे साथ साथ में आपको ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, सिंक्रोनाइजेशन, सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर पेपर, ये आपका की पॉइंट है यहाँ पे सिलेक्शन का। गॉट इट। अब देखिए यहाँ पे प्रिपरेशन सर हम करें कैसे? अगर खुद से कर रहे हो सारी तैयारी, वेल एंड गुड, करते रहिए। अगर आपको यहाँ पे नीड है, आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में आपको प्रिपरेशन की एक आपको गाइडेंस की ज़रूरत है कि 0 से लेके हीरो लेवल तक, तो अड्डा 24/7 की साइट पे जाइए, जहाँ पे आप मेरी गाइडेंस में प्रिपरेशन करेंगे। और सिमिलरली नॉन टेक्निकल का भी बहुत अच्छा आपको एकदम स्मार्ट वे में सारी चीज़ें समझाई जाएंगी। तो यहाँ पे ऑल कोर्सेज में जाएंगे, गेट एंड इंजीनियरिंग एग्जाम सेलेक्ट करेंगे, एंड उसके बाद में यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कोई भी ब्रांच सेलेक्ट कर लीजिए। गेट एंड ईएससी में गए, यहाँ पे नहीं सॉरी, यहाँ पे आप गेट एंड इंजीनियरिंग में गए, उसके बाद में देखिए आप ब्रांच सेलेक्ट कर लेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये रहा केवीएस है ना, ये रहा आपका केवीएस पे जाइए। तो क्योंकि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉमन सिलेबस है, इसीलिए यहाँ पे बैच भी कॉमन रहेगा, अलग अलग नहीं आपका पेपर है ना, वही पेपर इलेक्ट्रिकल का होगा, वही इलेक्ट्रॉनिक्स का होगा। उसके बाद देखिए आपको 11,500 रुपये यहाँ पे पे नहीं करना है, इस पर क्लिक करेंगे तो व्यू ऑफर्स पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए व्यू ऑफर्स पे जाएंगे। इसके बाद में एक यहाँ पे आपको एक मैजिकल कूपन कोड बता रहा हूँ, दैट इज Y433। यहाँ पे आप क्या एंटर करेंगे? Y433। जैसे आप Y433 यहाँ पे एंटर करेंगे, है ना, जैसे ही आप यहाँ पे Y433 एंटर करेंगे मेरे भाई, यहाँ पे आपको एक मैजिक होता हुआ दिखाई देगा। ये मात्र कितने का रहेगा? 2644 का। तो आप देख सकते हैं केवीएस बहुत अच्छी है, जॉब होती है ना, एकदम बैठे बैठाई की जॉब होती है, बहुत ज़्यादा मतलब काम ना के बराबर होता है। तो इतना आप यहाँ पे आराम से पे कर सकते हैं। ध्यान रहे ये जो कोड है Y433, ये यहाँ पे फैकल्टी गाइडेंस है ना, फैकल्टी गाइडेंस एंड मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए जरूरी है। अगर आप कोई गलती से दूसरा कोड यूज़ करते हैं, फैकल्टी गाइडलाइन के बाहर चले जाएंगे। तो याद रहे कोड क्या यूज़ करना है? Y433। यहाँ पे आपका टेक एंड नॉन टेक है ना, दोनों ही कॉम्प्रिहेंशन वे में क्या होंगे यहाँ पे कवर आपके किए जाएंगे, ठीक है गाइस। चलो इसके ऊपर एक और वीडियो डालूंगा सिलेबस डिस्कशन का, उसको जरूर देखना, आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा।